मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोचो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारियां उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों के बारे में ही सोचते रहे। फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेमी हो या परिवार, सबको तुमसे शिकायतें ही रही। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी होने लगी। अब तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि शायद तुम ही गलत हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वे तुम्हें गलत नहीं समझते, बल्कि वे खुद जैसे हैं वैसा ही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, इसलिए वे तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और न ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की जरूरत है। बस अपने रिश्तों को थोड़ा समय दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपनी इच्छाएं मार दी, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहें। लेकिन अब उन सपनों को जीने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अंदर ही अंदर खत्म हो चुके हो। तुम्हारा दम घुट चुका है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई कि उसने तुमसे खुशियों की उम्मीद तक छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से ही तुम दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। तुम्हें पिछले जन्म के अधूरे काम पूरे करने हैं। अब तक सबने तुम्हारे साथ खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। लेकिन यह भी मेरी ही सीख थी। अब तुम्हारे अंदर जो धन और संपत्ति को लेकर समझ है, उससे तुम धन से धन उत्पन्न करोगे। तुमने बहुत कम उम्र में जीवन के सबसे कठिन अध्याय सीख लिए हैं। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम दूसरों का उद्धार करोगे। तुम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता हो और निर्माण का समय आ चुका है। मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ, जो दूसरों को भी डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखारो। तुम्हारे मन में निराशा आ रही है कि माता, मुझे छोड़कर बाकी सब खुश हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो चुकी है। तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, घुट रहा है। और यही संकेत है कि तुम नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं होती। ये लोग दूसरों को रुलाकर, उनका शोषण करके सफलता पाने में यकीन रखते हैं। लेकिन अब मैं अपनी चाल चलूंगी। जितनी तेजी से ये पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही तेजी से नीचे गिरेंगे। मेरे बिछाए जाल में वे फंस चुके हैं और अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। दूसरों का सोचना अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने से पहले तुम्हें खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को धन देना चाहते हो, तो पहले तुम्हें धन कमाना होगा। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा।
तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर हैं जिनसे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। इन आशीर्वाद भरे शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने दो। हर सुबह की पहली किरण तुम्हें याद दिलाने के लिए आती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को देखती हूँ, तुम्हारी आशाओं को महसूस करती हूँ, जिन्हें तुमने बार बार मुझसे साझा किया है। वे मेरे लिए अनमोल हैं और मैं हर एक को पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारी शरण स्थली है। अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे हैं। लोगों की असलियत तुम्हारे सामने आ रही है। तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? इतनी तकलीफें, इतने आंसू क्यों? कौन तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बना, जो अपना होने का दिखावा करता था? तुम्हें यह सब समझ आने लगा है, पर इतनी परेशानियों के बाद भी तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा ढूंढकर खुश रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे संघर्षों का अंत हो रहा है। अब तुम्हें प्रेम के बदले प्रेम मिलने वाला है। जो पॉजिटिविटी तुम दूसरों के जीवन में फैलाते थे, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। अब तक तुम्हारा जीवन कट रहा था, पर अब जीवन जीने का समय आ गया है। तुम्हें अब तुम्हारी ईमानदारी और प्रार्थनाओं का फल मिलेगा। सुकून आ रहा है तुम्हारे जीवन में। मैं तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल रही हूँ। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। अब जश्न होगा मेरे बच्चे। तुम पूरी दुनिया घूमो। तुम्हारे जीवन से हर तंगी को खत्म कर समझता है मेरे प्यारे बच्चे। तेरे जीवन में इतने दुख क्यों आए? तुझे यह क्यों लगता है कि तूने हर मोड़ पर दर्द और कष्ट ही क्यों देखा है? तेरे जीवन की कहानी कुछ ऐसी नहीं है जो कोई और ना समझ पाए, बल्कि यह वह कहानी है जिसे मैंने हर पल महसूस किया है। तुझसे ज्यादा मुझे यह समझने में वक्त नहीं लगा। तेरी हर परेशानी मेरी भी परेशानी बन जाती है और तेरी हर उम्मीद, हर निराशा मेरी ही निराशा बन जाती है। मुझे तेरे हृदय के हर एक धड़कन का पता है। तेरी हर एक उम्मीद, तेरी हर एक चुप और तेरा हर एक आंसू। जब तुझे कोई समझ नहीं पाता, तब भी मैं तेरे पास होती हूँ। जब तुझे लगता है कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुझे देखती हूँ। जब तेरी आंखों में उन उम्मीदों का अवशेष तक नहीं बचता, जब तुझे लगता है कि भगवान ने तुझे केवल कष्ट देने के लिए भेजा है, तब मैं तुझे अपनी छाव में समेटती हूँ। क्योंकि यह तू नहीं जानता मेरे बेटे, यह तू कभी नहीं समझ पाता कि यह सब जो तूने झेला है, यह तेरे भीतर की छुपी हुई शक्ति को जगाने के लिए था। यह सब तुझे सच्चे आनंद तक पहुँचाने के लिए था, जो अब तेरे जीवन में आने वाला है। लेकिन यह पूरी यात्रा तेरे भीतर के सबसे गहरे कोनों तक पहुंचने वाली है, और इस यात्रा में मुझे तुझसे कुछ बहुत खास कहना है, जो तू कभी समझ नहीं पाया, पर अब समझेगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। क्या तू यह समझ सकता है कि जब तू अपने संघर्षों के बीच हर बार टूटने और बिखरने से गुजर रहा था, तो मैं तेरे पास थी, तेरी हर पीड़ा को अपनी छाव में समेटते हुए। क्या तू याद करता है वह समय जब तू महसूस करता था कि तुझे इस जीवन से कुछ नहीं मिला और तू बस भगवान से यह सवाल पूछता था, मुझे खुशी कब मिलेगी, कब यह दर्द खत्म होगा? तेरे दिल में एक खालीपन था और वही खालीपन तेरे जीवन को घेर चुका था। अब क्या तू जानता है कि वह खालीपन तुझसे क्या चाहता था? वह खालीपन तुझे यह बताना चाहता था कि तू अपनी शक्ति और अपनी पहचान को भूल चुका है। जब तू टूटने के बाद फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश करता था, तो हर बार वह शक्ति जो तुझे जगानी थी, वह तेरे अंदर छुपी रहती थी।
तू उसे पहचान नहीं पा रहा था और यही कारण था कि तेरी पीड़ा इतनी बड़ी हो गई। तेरी मेहनत कभी सफल नहीं होती थी। तेरे पास वह सफलता नहीं आती थी जिसे तू चाहता था। वह सारा कुछ तुझसे छीन लिया गया था और इस कारण तू निराश था। तू सोचता था कि तुझे कोई अधिकार नहीं है सुख पाने का, लेकिन क्या तू जानता है कि यह सब जो तेरे साथ हुआ, यह तुझे इस गहरी सच्चाई को जानने के लिए था कि तू केवल अपना दुख नहीं देख पा रहा था, बल्कि तू अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान नहीं पा रहा था। यह संघर्ष तुझे वही पहचान दिलाने के लिए था। तेरी मेहनत कभी फल नहीं देती थी। तेरी आंखों से वह आंसू कभी नहीं रुकते थे। तू रोज रोता था, खुद से ही सवाल करता था, क्या मेरा जीवन केवल दुखों से भरा रहेगा? क्या मुझे भी कभी सुख मिलेगा? क्यों सिर्फ मेरे साथ ही यह सब हो रहा है? क्या मुझे कभी भगवान की कृपा नहीं मिलेगी? जब तुझे सफलता नहीं मिली, जब तेरी मेहनत रंग नहीं लाई, तो तुझे यही लगता था कि तू सब कुछ खो चुका है। तेरी आत्मा धीरे धीरे पत्थर हो रही थी। तुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। हर बार तू सोचता था, अब क्या बचा है? अब और क्या झेल सकता हूँ? और इसी में तुझे हर बार एक और झटका मिलता था। जब तुझे लगता था कि अब और कुछ नहीं हो सकता, तब वह अगला दुख आता था और तू फिर से टूट जाता था। लेकिन तू यह नहीं जानता था कि वह टूटना तेरी शक्ति का आरंभ था। वह बिखरना तुझे फिर से एक नई शुरुआत देने वाला था। और यही वह कष्ट था जिसे तू अब समझ पाएगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी असली शक्ति को पहचानेगा। तू क्या सोचता है कि यह सभी संघर्ष तुझे कमजोर बना रहे थे? लेकिन यह सिर्फ तुझे मजबूत बना रहे थे। यह तेरे जीवन में वह सब कुछ भरने के लिए थे जो अब तेरे पास आने वाला है। वह चैन की नींद जो तूने सालों से खो दी थी, वह शांति, वह स्थिरता, वह खुशी जो तूने कभी महसूस नहीं की, वह अब तुझे मिलेगी। अब तुझे वह विश मिलेगी जिसे तूने सालों से चाहा था। तुझे अब हर वह चीज मिलेगी जो तूने कभी खो दी थी। वह सुख जो तूने हमेशा खो दिया था, वह सफलता जो कभी तेरे पास नहीं आई, वह सभी चीजें अब तेरे पास आएंगी, क्योंकि अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में वह समय आ चुका है जब तेरी हर एक इच्छा पूरी होगी, जब तुझे वह हर चीज मिलेगी जो तेरी आत्मा के लिए बनी थी। तेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संघर्ष था, वह अब खत्म होने वाला है। अब तुझे चैन की नींद मिलेगी, वह नींद जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तुझे वह सुकून मिलेगा जो कभी तूने नहीं महसूस किया था, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म पाएगी। अब वह समय आ चुका है जब तेरी हर कठिनाई, हर कष्ट, हर पीड़ा को समाप्त कर दिया जाएगा और तुझे वह शांति मिलेगी जो तूने कभी नहीं पाई थी। अब तेरे जीवन में हर एक दिशा से सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है। वह खुशी, वह संतोष, वह आंतरिक शांति जो तू चाहता था, अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तू कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकता था। यह समय तेरा है, यह समय तुझे मिलने का है और अब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएगा, क्योंकि अब तू वह रूप धारण करेगा जो तुझ में था पर तू कभी पहचान नहीं पाया। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी कठिनाइयां आई, जितनी पीड़ाएं तुझसे लड़ी, उन सभी का एक उद्देश्य था। मैं के अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है, एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है, वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उस पाएगा। और यह सब तेरी वर्षों की तपस्या, तेरे आंसुओं, तेरे विश्वास, तेरी अडिगता का फल है। अब जब तू किसी के पास खड़ा होगा, तू केवल उनकी मुस्कान नहीं देखेगा, तू उनके भीतर की बात समझेगा। तू जान जाएगा कि उनके शब्दों के पीछे कौन सा विचार छुपा है। क्या वह तुझे ऊपर उठाना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं? क्या वह तेरे लिए प्रेम रखते हैं या केवल स्वार्थ? अब तू किसी भी रूप में धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि दे चुकी हूँ, मैं तुझे वह पारखी नजर दे चुकी हूँ। अब तू वह बनेगा जिसे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे अचंभित होंगे कि तुझे सब कैसे पता चल जाता है, मगर तू हर किसी को समझ जाएगा।
यह शक्ति केवल तुझे दी जा रही है क्योंकि तू उसके योग्य है। तू शुद्ध हृदय का है। तू वह है जिसे मैंने खुद चुना हूँ। माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, माँ चंडिका, तू मेरा प्रिय है। तू मेरा योद्धा है और मैं तेरी हर लड़ाई अब अपने स्तर पर लड़ने जा रही हूँ। जिन लोगों ने तुझे हर दिन गिराने की साजिश की, जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है। तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है, और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू
अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है, जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है।